सुखदेव सिंह गोगामेडी के हनुमान कहे जाने वाले योगेंद्र सिंह कटार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो अभी लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने जो संगठन की एकता की बात कर रहे थे। सभी लोग राजपूत समाज के लोग, जो अनेक संगठन हो, एक करणी सेना हो, उस पर भी उन्होंने बात रखी अपनी। और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को भी जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि हत्यारों का एनकाउंटर आखिरकार क्यों नहीं हो रहा, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं योगेंद्र सिंह कटार को, संगठन को भी, उस पर भी उन्होंने अपनी जो है बात है वो रखी। देखिए, योगेंद्र सिंह कटार का जो लाइव था वो, जिसमें अनेक मुद्दे थे, मुद्दों में उन्होंने एक बात ये भी रखी, विशेष बात थी कि एनआई ने जो टाइम मांगा वो टाइम हमने जो जांच थी उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर जो मुख्य जो आरोपी है, जिन लोगों ने ये हत्याकांड करवाया है, जिन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुपारी दी है आतंकवादी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, अगर एनआई जांच उन लोगों तक नहीं पहुंचती है, उनका एनकाउंटर नहीं करती है, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर एनआई हत्यारों का एनकाउंटर नहीं करती है उनका, तो उसके बाद में जो होगा वो हमारे बस की बात नहीं होगी। और योगेंद्र सिंह कटार साहब ने कहा बहुत जल्दी कॉन्फ्रेंस होने वाली है 28 फरवरी को, जिसमें जो आगे की जो रणनीति है वो बनने वाली है, उस पर चर्चा होगी। देखिए योगेंद्र सिंह कटार का लाइव। कुछ महीनों से, कुछ समय से संगठन को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें बाजार में हो रही है। पता नहीं कौन इस संगठन को चलाना चाहता है, कौन क्या काम करना चाहता है। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खून से चला है, सिंचा हुआ संगठन है। पसीना तो हर कोई बहा देता है, पर इस संगठन को मनाने के लिए खून से सिंचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने। इतनी बरसक दिन रात एक करके प्रयास किया इस संगठन को खड़ा करने में। पूरे भारत के कोने कोने में समाज की एकता को दर्शाया है, समाज के भाइयों को इकट्ठा किया, एक जाजिम पे लाए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को लाए हैं जिनको कोई जानता तक नहीं था, उनको लाकर के स्थापित किया है। और समाज के लाखों युवाओं की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। दहेज प्रथा को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इतिहासकारों की छेड़छाड़ को लेकर के, फिल्मों के माध्यम से जो लोगों ने गलतियां की है उनको सबक सिखाने के माध्यम से, हर तरीके से कश्मीर में झंडा फहराने, तिरंगा फहराने तक उन्होंने एक से एक काम समाज के लिए किया। और इतनी ताकत के साथ हदेश सम्राट के रूप में, सनातन धर्म के योद्धा के रूप में उभरे हैं। और पूरे भारत में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को हदेश सम्राट, सनातन धर्म के वीर योद्धा के नाम से जाने जाने लगा है। तो उनकी मेहनत, उनका अपना खून जो समाज और संगठन को दिया, उससे ही वो इस जगह पहुंचे हैं। और उन्हीं के नक्शे कदमों पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भविष्य हुकुम को, जो हमने सबने मिलकर के, संगठन के भाइयों ने, पूरी कमेटी ने मिलकर के, परिवार ने मिलकर के, सर्वसहमति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उन्हीं के नक्शे कदमों पर वो चल रहे हैं। कुछ समय से हम लोग लाइव नहीं कर रहे थे, इसलिए कि लाइव आना ये एक खेल हो गया सभी के लिए। कोई भी अपना मोबाइल उठाएगा, लाइव आ जाएगा, दो बड़ी बड़ी बातें कर देगा। कोई बोलता मेरा ऐसा हो गया, कोई बोलता मेरा ऐसा हो गया। हम उन बातों पर नहीं जा करके, हम लाइव इसलिए नहीं आना चाह रहे थे कि हमारे घर का सबसे बड़ा, हमारे समाज का सबसे बड़ा मुखिया, जिसको हमने खोया है, जिनके दिन पूरे नहीं हुए, उस परिवार की हालत क्या है उसके बारे में हम नहीं जान करके, हम सिर्फ
व्यक्ति को टारगेट कर करके काम करने लग रहे हैं। हमने इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया कभी, पर आज हमें मजबूरन ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम लोग लाइव आना जानते हैं, हम वही काम कर जानते हैं जो काम हम पहले से करते हैं और करते रहेंगे। हम सुखदेव दादा की जगह तो कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता, इस दुनिया में कोई है ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो उनकी जगह ले ले, पर उनके नक्शे कदमों पर भाविशा के साथ मिलकर के हमारे जितने भी कर्मठ सेनापति, जितने भी हमारे प्रदेश है जिसका एक एक सेनापति इतना मजबूत है, अपने आप में इतनी ताकत रखता है समाज को एक करने में, ऐसे मजबूत सेनापतियों को साथ लेकर के शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी भाविशा के साथ हम मिलकर के काम करें। उनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैद के साथ इस संगठन की पूरी गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। जो सपने सुखदेव सिंह जी के थे समाज को एक करने के, समाज को एक जाजम पे लाने के, वो पूरे सपने हम सच करके दिखाएंगे। आखिरी सांस तक हम इस प्रयास करेंगे कि संगठन को सुखदेव दादा के माध्यम से पूरे समाज में, पूरे 36 कुओं में मैसेज आए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो सनातन वीर, सनातन योद्धा, हमारे समाज का हृदय सम्राट सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके नक्शे कदमों पर उन्होंने जो काम किया समाज ने, वो काम हम आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत दिनों से लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गलत हरकतें करते रह रहे हैं। हमने कभी उनको कोई जवाब देने का समझा ही नहीं, क्योंकि उनको क्या जवाब दें। अगर वो क्षत्रिय समाज के लोग होते तो इस तरीके की हरकत करते नहीं, और वास्तव में क्षत्रिय समाज के हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से क्षत्रिय समाज के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी गंदी हरकतें वो कर रहे हैं। समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते आप सब महागठबंधन बना रहे। हमने कभी किसी का विरोध किया? कभी नहीं किया। सुखदेव दादा ने हमेशा आगे लाने का प्रयास किया, उनको आगे करके उनको सर्वश्रेष्ठ रखा। किसी को भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने नहीं हटाया, किसी भी व्यक्ति को। सब गए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, संगठन का सर्वेसर्वे बनना था, और वो सर्वेसर्वे बने। अपना संगठन है, कोई भी चलाए, अपने नाम से चलाए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, न किसी से कोई शिकायत है, नहीं कि हमारी शिकायत रहेगी। हमारा काम है सिर्फ हमारा काम करना, जो सुखदेव दादा ने हमें बताया, जो सुखदेव दादा करना चाहते थे, जो सुखदेव दादा करते थे, उसी काम को लेकर हम काम कर रहे हैं। वो काम हम आगे भी करेंगे, 100% करेंगे, मजबूत सेनापतियों के साथ करेंगे। जो ढूलमूल नीति के व्यक्ति हैं, जो प्रदेश का काम करें, जिनकी नीति बिल्कुल गोलमाल है, वो काम करना नहीं चाहते, अगर वो फेसबुक व्हाट्सएप ही करना चाहते हैं तो उन पे भी हम तत्काल प्रभाव से बहुत जल्द, अभी हमारा संगठन कार्य करने लगा है, तो हम बहुत जल्द ऐसे जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो राष्ट्र के किसी भी बात को नहीं मानते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उनको हम दरकिनार करेंगे। ऐसे युवा को हम आगे लाएंगे, जो युवा समाज के लिए उस करने की प्रतिष्ठा रखता हो, मन में कुछ उसकी भावना हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए। हम लोगों ने क्या किया? विधानसभा चुनाव चले गए, क्या किसी भी संगठन का बड़ा पदाधिकारी या किसी भी संगठन ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। किसी भी संगठन के व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारे लोगों का क्या हो रहा है। किसी भी संगठन, अभी लोकसभा के चुनाव है, जो ये खेल बन रहे हैं ना सभी, अभी जो लोग करना चाह रहे हैं वो सिर्फ लोकसभा को लेकर के कर रहे हैं। सिर्फ सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ऐसे व्यक्ति थे जो 30 दिन रात काम करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था, एक भी महीना ऐसा नहीं था जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज के काम के लिए कभी काम नहीं किया हो। कभी चुनावों को देख करके हरकत में नहीं आए। वो 12 महीना 30 दिन रेगुलर चलने वाला हमारा भाई था। आगे वो संगठन को हम उसी गतिविधि से हम चलाएंगे। अलग अलग विचार हो सकते हैं भाइयों के, अपने अपने विचार अपने पास, वो अपने तरीके से चलाएं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। पर ये फेसबुक व्हाट्सएप करना छोड़ें, समाज में हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। कभी सोचा किसी व्यक्ति ने हम किसी को सांसद बनवा दें? सिर्फ ये सोचा कि मैं सांसद बन जाऊं बस, या मेरी पूछ हो जाए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, लाइव के माध्यम से, पेज के माध्यम से, कि कोई भी व्यक्ति कर्म से ही जाना जाएगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा जब बनेगा तब वो छोटी लाइन को बड़ा करने की सोचेगा।
जिन व्यक्तियों ने बड़ी लाइन को छोटी करने का प्रयास किया वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। स्वार्थ जिसके मन में है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। जिनके मन में लालसा है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। डे 1 से सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ काम कर रहा हूं और जीवन भर सेकंड कुर्सी पे काम करता रहूंगा जब तक परिवार चाहेगा। कभी सोचा नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। मैं लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, लोग कसरत खा खा के बदल गए। हम राजपूत ऐसा करेंगे, हम संगठन छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और 10 दिन में अलग दुकान लगा के बैठ गए। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, उनके विचार होंगे, पर करतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं, आज मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं लाइव इतना आता नहीं हूं कभी, पर कभी कभी अब जरूरत पड़ने लगी, मुझे लाइव आना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सभी भाइयों को जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, हमने जीवन में कभी लालसा नहीं रखी कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। हमें सिर्फ लालसा रखी कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का भला कैसे हो सकता है, हम परिवारों के लिए क्या कर सकते हैं। आज राजपूत समाज की जो दयनीय स्थिति हो रही है उसके जिम्मेदार कौन है, हम किस तरीके से हम उन लोगों को आगे ला सकते हैं। हम अकेले कमरे में बैठ के बात करने वाले लोगों में नहीं है, आवाज बुलंद करके बात करते हैं। उसी तरीके से हम आगे काम करेंगे, उसी तरीके से हम आगे काम करेंगे। शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे बाबिशा हुकम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। पूरी शिद्दत, पूरी मुद्दत से हम साथ लगे और पूरी मुद्दत से उस काम को हम अंजाम देंगे। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, जितने भी भाई आप सुन रहे हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा, समाज में काम करने की निष्ठा रखिए, समाज के उद्धार की बातें करिए, समाज को आगे कैसे ले जाया जाए इस तरीके के काम करिए। सब एकजुट होकर काम करिए, किसी से कोई लेना देना नहीं, जिसको बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनता रहे, पर किसी व्यक्ति को टारगेट करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जीवन में सफल नहीं होंगे। उस व्यक्ति का तो कुछ जाना नहीं, वो व्यक्ति तो आज भी उसी जगह है, उसको आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, तो उसका तो कुछ होना जाना नहीं। उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कितनी भी हरकतें अपन करेंगे उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल लोभ लालसा से नहीं आया है, वो ईमानदारी और निष्ठा और कुर्सी की रक्षा के लिए आया है। वो एक सेनापति है और सेनापति के नाते वो सेनापति का दायित्व निभाएगा, पूरी ईमानदारी से निभाएगा, पूरी ईमानदारी से करेगा। हजार बातें होती हैं दुनिया में, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी है, तो हमें वाद विवाद प्रतिवाद में तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं, हम तो जवाब ही नहीं देना चाहते इन बातों का। जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम आपको मैं बता दूं कि एनआई जहां सुखदेव दादा के मर्डर में हमने एनआई जांच मांगी, वो जांच हमें मिली, तो मैं आपके माध्यम से एनआई को भी सूचित करना चाहता हूं कि हम आपकी बातों पर अभी तक तो विश्वास कर रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी आदमी गिरफ्तार किए, ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमें मेन गुनहगारों तक जाना है, उनका एनकाउंटर आप कब कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, कि समाज बार बार हमें फोन करके पूछ रहा है कि हमें आगे क्या करना है। अगर आप समय पे लोकसभा के चुनाव से पहले अगर हमें इल्जाम तक नहीं पहुंचाएंगे, जिन लोगों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब फिर हम गुनहगार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी एक आह्वान करेगी, पूरी भारत की जनता हम इकट्ठी कर देंगे, पूरी भारत की जनता। ये चेतावनी नहीं है, ये सरकारें भी सुन ले। हम आपके आश्वासन से, आपके कोऑपरेशन से संतुष्ट हैं, पर अब हमें लग रहा है कि आप जिस तरीके से, जिस गति से चल रहे हैं, वो गति हमारे लिए बहुत धीरे है। बहुत जल्दी, बहुत तुरंत प्रभाव से आप उन लोगों को एनकाउंटर करें, अन्यथा ये समाज 36 कौम को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुखदेव सिंह जी गोगामेडी आह्वान करेंगे और पूरे भारत के क्षत्रिय और 36 कौम के लोग इकट्ठे होंगे और हम हमारे इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जो लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लड़ी, उसी लड़ाई को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव दादा ने जो ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी, उसका आप पूरे भारत में इसका इफेक्ट देख सकते हैं। हजारों भाइयों को इसका फायदा, श्रवण भाइयों को इसका फायदा हुआ है। आगे उसको लेकर के कोई भी संगठन अगर काम करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो हमारे समाज का हित होना चाहिए, उसकी लड़ाई कोई भी संगठन करे, हम उनके साथ हैं।
पर ईमानदारी और निष्ठा से करें। सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ श्रेय लेने के चक्कर में अगर करते हैं तो वो संगठन कभी सक्सेस नहीं होगा। इस कामों में काम करके दिखाना पड़ता है और हम काम करके दिखा रहे हैं और काम करने पे ही विश्वास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं संगठन के और जो भी भाई देख रहे समाज के उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, संगठन का प्रोटोकॉल तोड़े नहीं, फालतू लोगों की बातों में फंसे नहीं, उनकी बातों का जवाब हमें नहीं देना है। जिन लोगों को फेसबुक करना है वो करते रहे, जिनको व्हाट्सएप करना है वो करते रहे। हमें तो जमीन पे रह करके काम करना और जमीन पे रह करके ही हम काम करेंगे और हम कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ हम उस काम में लगे हुए हैं। और इतने दिन हम चुप इसलिए थे कि हमारे परिवार का मुखिया हमारा सब कुछ चला गया था, हम उस सदमे से ऊपर नहीं आए। आज भी हम लाइव आने की पोजीशन में नहीं है, पर मजबूर होकर हमें लाइव आना पड़ा कि संगठन को इतना कमजोर नहीं समझे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने आप में कार्य करती है। उसके जाबांज प्रदेश अध्यक्ष, जाबांज उनके सिपाही आज भी तत्पर है। एक आवाज पे बाबिशा की, एक आवाज पे शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी की, एक आवाज पे लाखों लोग एक आवाज पे इकट्ठे होंगे। तो ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर एनआईए ने हमारी जांच और सरकार ने हमारा जांच को निष्पक्ष अगर नहीं किया और हमारी बातों को नहीं माना गया, जो उन्होंने आश्वासन दिया उसको पूरा नहीं किया गया, तो उनको इस चीज देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब मैं मेरे पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं जो प्रदेश में विराजे हुए, पूरी गति से संगठन की गतिविधियों को चालू कर दें। हर जिले की रिपोर्ट, हर प्रांत की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेजना चालू कर दें। जो प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ नाम के बैठे हुए 4 प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लो रहा हूं, बहुत जल्दी ही उनको अवगत करा दिया जाएगा लेटर के माध्यम से कि आप अपनी गतिविधि को इल्जाम दे दें, अन्यथा आप अपने पद से मुक्त समझें। बहुत जल्द हम इसका लेटर निकाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्षों के लिए, वो समझ ले अपने आप को कौन कौन काम नहीं कर रहा। और जो प्रदेश अध्यक्ष अभी रुके हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई है, वो भी बहुत जल्द बाबिशा सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम इस कार्य को भी आगे गति देंगे। उनके बारे में भी जो निर्णय होगा हमारी कमेटी लेगी। और जो भी प्रदेश के पदाधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग नहीं करें, लेटर आपके पास नहीं है तो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय जो भी बनना चाह रहे हैं आप नहीं बने। आपको लेटर मिलेगा राष्ट्रीय कार्यालय से, बाबिशा के हाथ से, वही मान्य होगा। अन्यथा आप अपनी मर्जी से कोई लेटर छपवा करके या कोई भी नाम अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। यह आप सबको सूचित किया जाता है इस बारे में। कार्यालय से आदेश है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का पद का दुरुपयोग नहीं करे, पद का जायज यूज ले, संगठन और समाज के लिए काम करे। हमें बहुत कुछ करना है। हमारा समाज अभी बहुत बिछड़ चुका है। हर प्रदेश में अलग अलग लड़ाई चल रही है, कहीं मीर बोझ को लेकर के चल रही है, कहीं शोलदेव बेच को लेकर के चल रही है, कहीं पृथ्वीराज चौहान को लेकर चल रही है। अगर इस तरीके से हम फेसबुक व्हाट्सएप करते रहे तो हमारे जितने भी पूर्वज, जितने भी हमारे महान योद्धा हुआ, उनके सबके वंशज दूसरे बन जाएंगे। भले हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक राजा देश का पिता होता है, हम उनको मानते हैं, हम उनके वंशज हैं। पर बहुत से लोग जिस तरीके से भावनाओं में बह करके समाजों में विवादावाद स्थिति पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करें। आप जिस समाज से भगवान ने आपको अच्छी जगह जन्म दिया है, हमारे लिए पूजनीय है, हम सबकी कदर करते हैं, पर ऐसे किसी के बेखाओं में आकर के राजनीतिक गंदी पॉलिटिक्स की वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमें हमारे काम करने हैं। हम जिस समाज को लेकर के चल रहे हैं, सुखदेव जी छत्तीसी कौम को लेकर के चलते थे, हम भी छत्तीसी कौम को लेकर के चलेंगे। और पूर्णतया पूरी संतुष्टि के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम सभी को साथ लेकर के संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको एनआईए के बारे में बता चुका हूँ, संगठन के भाइयों को बता चुका हूँ, और बहुत जल्दी जो अस्थि कलश पूरे राजस्थान में हमको लेके चलना है, उसके लिए भी हम अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके उसकी भी डेट फाइनल करके सभी जगह पहुँचाएंगे। जिन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर 3 जगह हमारे कलश चले गए, बाकी को सबको हमने 14-15 तारीख दे रखी है। वो एक तारीख निश्चित करके उन प्रदेशों में भी हम कलश पहुँचाएंगे। और उन प्रदेश अध्यक्षों से भी ये कहना चाहूँगा, सब पूरी तैयारी करके रखें।
जैसे ही समय आता है पूरी तैयारी के साथ हर जिले में हमको कलश पहुंचाना है, सबको सुखदेव सिंह जी के अर्थियों के दर्शन कराने हैं। उसके बाद उसी प्रांत में हमें विसर्जन करना है, तो वो भी तैयारी आप लोग पूरे जोर शोर से करें। आज से संगठन का के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, मैं आप सब समाजजनों को कहना चाहता हूं, जिनको जो राजनीति करनी है वो करते रहे, जिनको सांसद एमएलए बनना वो बनते रहे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हम किसको बना पा रहे हैं वो हमें सोचना है, हमें समाज के किन लोगों को आगे लाना है उसके बारे में सोचना है। जो पीछे है सेकंड पद पे उनका तो कोई वैसे ही कोई लालसा ही नहीं है, पर जिनको फर्स्ट पद की लालसा है, जो आगे जाना चाहते हैं, जो जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो जल्दी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन लोगों को सोचना है। हमें तो कुछ सोचना है नहीं, हमें तो सिर्फ ये सोचना है कि हमारे समाज की जो कुरीतियां है, समाज के आज हमारी गरीबी रेखा से हम लोग इतने नीचे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, क्षत्रिय समाज के पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास राज हुआ करते थे, देश का नेतृत्व क्या करते थे। आज हमारी अनदेखी राजनीतिक पार्टियां तो करने लगी है, पर जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से हम फेसबुक व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो अन्य समाज भी हमसे दूरियां बढ़ा रहा है। इसलिए ये फेसबुक व्हाट्सअप छोड़े, आपको जितना हाईलाइट होना, जितनी आपको टीआरपी चाहिए वो जगह है, आप जाइए वहाँ करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी ये फेसबुक व्हाट्सअप जो आप करते हैं वो समाज के लिए ठीक नहीं है। आप सभी समझ रहे होंगे जिन्होंने जो बोला है, विशेषकर मेरे लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, उससे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ उस बात में बिल्कुल सच्चाई है। मुझे इन लोगों की परवाह ही नहीं है क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि परवाह उन लोगों की जाती है सामने वाला व्यक्ति कितना वजूद वाला हमारे लिए बोल रहा है, हमारी तुलना कौन व्यक्ति कर रहा है। हमें तो उस चीज को सोचना है। हम क्या सोचे हैं, जो दो छोटे मोटे आदमी आके फेसबुक लाइव आके फला करते हैं तो करते रहे, और भी उनके पास कुछ है तो और भी करें, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इतनी है, जो हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं हो, हम समाज को आगे कैसे ले जाया जाए वो हो। हमारी इतनी विधवा औरतें, हमारी बहनें, माताएं, बेटी, उनके बारे में हम सोचें, हमारे बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचें। आज दिन तक हम संगठन इतने टाइम से चला रहे हैं, सुखदेव सिंह जी ने भरसक प्रयास किया समाज को एक दर्जन पे लाने के लिए, और ला के छोड़ा भी है। जब रिजल्ट का समय आया, भगवान दिवंगत हो गए, वो हमारे लिए ईश्वर भगवान बन गए हमारे लिए, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। पर मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ, क्या कभी हमने किसी को रोजगार दिया? लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं, सिर्फ पोस्टर डालने से रोजगार नहीं मिलता, रोजगार देने का प्रयास करें। बड़े बड़े भामाशाह जिनके काम धंधे चलते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देना चाहिए कि हम बेटा आओ आप लोग पढ़ाई करो, जो जितनी आर्थिक सहायता हम कर सके वो हमें करनी चाहिए। कभी किसी ने नहीं किया। किसी ने सोचा कि सुखदेव सिंह घोगामेडी के जाने के बाद उनकी बच्चियां कौन सी स्कूल में जा रही, पढ़ाई करने जा रही कि नहीं जा रही, बाबिशा के पास खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, किसी ने सोचा? कभी नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा कि हम मीटिंग कर ले, हम एक हो जाए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, आप तो महिलाएं आप काम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो आप सुन लो, इस बात से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप लोग जितना गठबंधन कर जो कर रहे थे ना समाज का, उसमें आप सबकी लालसा थी, इसलिए आप सक्सेस नहीं हुए। आप आते ना बाबिशा के पास, बोलते बाबिशा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब आपके सानिध्य में काम करेंगे, आप इस पद को संभालो और हमें काम बताओ क्या क्या काम हमें करना। आप कोई नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत रहेगी तो हम कैसे बनेंगे? तो इसलिए लोग की लालसा से मत जाइए, नहीं आप समाज का उद्धार कर पाएंगे। और फालतू में तो मेरी तो आपको यही निवेदन है कि संगठन चलाने में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो सुखदेव जी ने किए अपने जमीन घर बार बेच बेच के। अपन बर्बाद मत हो, रिजल्ट नहीं देगा समाज आप लोगों को, क्योंकि आप स्वार्थ को लेकर चल रहे हो। जिस दिन निस्वार्थ हो क्या हो गए, समाज आपको देवता बनाएगा, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी घोगामेडी को बनाया। आज भगवान लोग इनको पूछते थे कि उसने कुर्बान किया, उन्होंने कुर्बान किया अपने आप को समाज में, एक एक खून की बूंद उन्होंने समाज को निश्चावर कर दी। और क्या है, हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चक्कर में गठबंधन करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अपना संगठन चलाओ और आपका स्वागत है, आप पधारो। हमारी बाबिशा जो सुखदेव सिंह जी के प्रति तो आप वफादार रहो कम से कम। जब वो जिंदा थे, जब तो आप लोग तो छोड़ के पकड़े थे सब, जो भी पके, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे बड़े भैया मेरे अपने हैं,
पर जब वो पकड़े थे, आज ऐसा क्या हो गया जो आपको एक ताकत करके महागठबंधन करना पड़ रहा है, और वो भी एक आदमी को टारगेट करके? करिए उसको टारगेट। आप सिर्फ एक शब्द कहला दीजिए, वो व्यक्ति दूसरे दिन ही आपको नहीं दिखेगा। दूसरे दिन भी, ये आपको लाइव के माध्यम से बता रहा हूं, कथनी करनी में फर्क नहीं होगा कि तुम साइलेंट हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम इसको हटा दो, तुमको पद कैसे दे दिया। एक दिन सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहलवा देना कि बना आप घर बैठ जाओ, दोबारा कभी फेसबुक में, वैसे तो फेसबुक व्हाट्सएप मेरा पेज ही नहीं है, मेरा पेज ही नहीं है, नाम से बना हुआ हूँ मैं, तो करता कुछ भी नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते थे अब दादा के, तब तक भाभी साहब सदमे से बाहर नहीं आ जाते, तब तक मुझे बोलना है। जिस दिन भाभी साहब बाहर आ जाएंगे, भाभी साहब बोलेंगे। हमें फेसबुक व्हाट्सएप आने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो काम करना है। हम तो सेनापति है, हमें तो आदेश की पालना होती है। हम ऑर्डर नहीं देते, हम आदेश की पालना करते हैं कि हमें आदेश मिलता है उसकी पालना करें। हम ये नहीं सोचते कि बस अब तो 12 दिन दादा की बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, आप लोग वहाँ राजनीति कर रहे थे गंदी गंदी, अब क्या बोले, क्या दिखाए दूसरे लोगों को? हम नहीं बोलना चाहते, पर आप लोग अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। फिर भी आप लोग अगर दिल से, आत्मा से समाज की सेवा करना चाहते हैं और मन में आपके है कि हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है। पापिशा की सन्निधि में आप काम करिए। जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ करके बाकी सारे पद आप लोग ले लीजिए और इस संगठन को, समाज को आगे बढ़ाइए और उनका भला करिए। बहुत सी बातें होती है, मैं बार बार लाइव आने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ और मुझे इतना अनुभव भी नहीं लाइव में क्या बोला जाता, कैसे बोला जाता। मैं तो, मेरी मन की ठीस है, मेरी मन की पीड़ा है, उसी को बोलता हूँ, आगे वो भी बोलता रहूँगा। मैं जो काम करता हूँ मन से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। भगवान करे, माँ करने का आशीर्वाद बना रहे कि मेरी ईमानदारी में कभी कोई खोट नहीं आए और मैं किसी की नजरों में गिरूं नहीं। इस परिवार के लिए सदैव हम तत्पर हैं, हमेशा उनके सेनापति है, सेनापति बन के रहेंगे। बाकी जो प्रदेशों के कार्य है बहुत जल्दी उनको हम दे देंगे। राजस्थान के प्रदेश के भी अध्यक्ष नहीं बने हैं तो जल्दी हम जिला कार्यकारिणियों में भी जो त्रुटि है उसको दूर करेंगे और जल्दी विस्तार करेंगे। यहाँ भी कलश यात्रा का बहुत 2-4-5 दिनों में जो भी हम निर्णय लेते हैं उस निर्णय को लेकर के डेट फिक्स करेंगे। कलश यात्रा राजस्थान हर जिले में जाएगी, भारत के हर प्रदेश में जाएगी। जिन प्रदेशों में गई है वो सब प्रदेश अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद, वो दिल से काम कर भी रहे, आगे से आगे वो बहुत बढ़ा रहे। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही लाखों की संख्या में उन्होंने कलश विसर्जन किया, दोबारा फिर और मांग रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम आपको भी दोबारा कलश देंगे। राकेश जी, रघुवंशी, आपका काम बहुत सराहनीय है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी और मेरे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, सारे गुजरात, जितने भी प्रदेश हैं उन सब प्रदेश अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रदेश कमजोर हैं उनको बहुत जल्दी हम सम्मान या जो नोटिस भेजते हैं हम भेज देंगे यहाँ से, उस पर कार्य करेंगे तो ठीक है, अन्यथा हम उस पर भी एक्शन लेकर के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। और अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोला हो तो मैं समाज के सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बड़ों से भी माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर सच में कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, ये पॉलिटिक्स नहीं कर करके, हम अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम कितने लोगों को टिकट दिला पाए, कितने लोगों के लिए हम काम कर पाए, किनको हम आगे ला सकते हैं, ऐसा हम काम करें। पर वो जब होगा जब हमारा उसमें स्वार्थ नहीं होगा, वही संगठन आगे चलेगा। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी, जो मेरे फेसबुक व्हाट्सएप के वीर हैं, जिनको टीआरपी चाहिए थी, जो भी है वो मैं नाम लेके मैं अच्छा नहीं लगेगा, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अब आप विराज जाओ अपने घर पे, अपनी इज्जत को बचाओ। राजपूत की बहन बेटियां इस तरीके की नहीं होती है, राजपूत के युवा ऐसे नहीं होते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर के दुनिया भर में अपने आप को हाईलाइट करें। आप जिस जगह हैं, आप या तो अपनी कौम असलियत में बता दीजिए कि हम इस कौम के हैं तो हम संतुष्टि ले लें, फिर हम आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप राजपूत समाज की बेटियां हैं और आपके घर में अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हैं समाज में, तो आप बिल्कुल निष्ठा से काम करिए। फेसबुक व्हाट्सएप मत करिए। टीआरपी वीआरपी पे तो कहीं डांस क्लब में वहाँ जाओगे वहीं मिल जाएगी आपको, यहाँ मिलने वाली नहीं है। समाज साफ सुथरा, हमारे हजारों लाखों बहनें इसमें जुड़ी हुई है, हजारों लाखों लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। हम जिस तरीके के कमेंट हरकतें करते हैं अच्छी नहीं लगती है। आपको किसी से व्यक्तिगत तकलीफ है, उसके नंबर लेके उसको फोन करिए, नहीं मिलता तो उसको बुलाइए, 50-100 आदमी मिल करके वो आएगा आपके पास, अगर वो राजपूत सच्चा है और ईमानदार है तो। बाकी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उससे समाज का अच्छा नहीं हो रहा, समाज हम और दुर्गति हो रही है।
तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, एकजुट होकर के एक ताकत के साथ काम करिए। हमारा संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी घोघामेडी के सानिध्य में, उनके निर्देशानुसार, उनके देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह घोघामेडी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और अगर हमें एनआई से संतुष्टि नहीं मिलती या हमारे न्याय संगत बातें नहीं होती है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा होगा, तो पूरी ताकत के साथ भाभी हुक्म श्री शिला सुखदेव सिंह घोघामेडी लाइव आकर के प्रेस वार्ता करके आपको सूचित करेंगे कि हमको दिल्ली में कब आना है, हमको जयपुर में कब आना है, हमको और कहीं कब आना है। वो भाभी साहब कहेंगे, उस दिन आप सबको पधारना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से कोई करना चाह रहा, वो हमें उससे आपत्ति नहीं है, पर वो सुखदेव सिंह जी के काम में अड़चन नहीं करें। वो समझ ले कि अगर ऐसा करेंगे, हमें प्रेस वार्ता करेंगे, हम बहुत जल्दी प्रेस वार्ता करेंगे। 28 फरवरी के दिन हम प्रेस वार्ता करेंगे कि हमें आगे क्या, हमारी क्या गतिविधि रहेगी और हमारी क्या गतिविधि है, क्या एनआई ने हमारे को रिपोर्ट दी, सारी रिपोर्टों के साथ हम आपके साथ पेश होंगे। उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि हमें आंदोलन करना या नहीं करना। ये सब बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिला सुखदेव सिंह घोघामेडी ही करेंगे। उनके मुख्यमंत्री से, उनके आदेश से हम आगे काम करेंगे। आप लोग जो भी संगठन में काम कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से करें। और मैं कहना चाहूंगा मेरे मीडिया के भाइयों को, जो संगठन के मीडिया के भाई जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से संगठन में काम किया। अगर आप लोगों को किसी ने कोई फोन करके बोला है या किसी ने आपको मना किया है, तो आप उनकी बातों में ध्यान नहीं दें। आप उसी तरह काम करें जैसे सुखदेव सिंह जी घोघामेडी के लिए कर रहे थे। जितने भी मेरे वीर सिपाही जितने भी हैं, जितने मेरे आईटी के जो लोग हैं, जितने भी मेरे मीडिया के प्रभारी हैं, आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। आदेश तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, आदेश एक ही आदमी देता, सुखदेव सिंह घोघामेडी। हम तो सिर्फ आदेश की पालना करने वाले लोग हैं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप पूरी गति से पहले जैसे हो जाइए तैयार। अगर आपको कोई शिकायत है या आपको कोई बात कहता है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शिला सुखदेव सिंह घोघामेडी भाभी साहब से बात करें। कोई भी आपको कंप्लेन है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वहां बात करने के बाद अगर आपको लगे तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और संगठन महामंत्री हूँ, अगर आप मुझे भी कहना चाहें तो आपकी अगर स्वेच्छा है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, हम उस पर अमल करेंगे। और आपसे निवेदन है, पूरी ताकत के साथ आप लोग लग जाइए। अब हमको काम करना है, जो सुखदेव दादा के सपने थे समाज को एक करने के, हम उसमें लगेंगे। भाभी साहब के सानिध्य में रह करके, भाभी साहब के साथ रह करके मैं आप सबसे पुनः यही निवेदन करूंगा, जो भी संगठन अपना काम करे करता रहे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। और किसी को अगर हमारे संगठन के साथ काम करने की और समाज की सेवा करने की इच्छा है तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। पूरे दिल से आप पधारे, दिल में कपट लेकर के नहीं, आत्मा से समाज की सेवा लेकर के आइए। आप हमारे अग्रणी है, अग्रणी रहेंगे, अग्रज है, अग्रज रहेंगे। हम कभी आपसे आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे, हम आपके साथ काम कर लेंगे, आपके नीचे काम कर लेंगे। पर आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करिए, संगठन को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे ले जाइए। समाज की कुरीतियों में बहुत कुरीतियां हैं, उसको दूर करिए। समाज के लोगों को रोजगार देने का प्रयास करिए। अभी तो एमएलए तो गए 5 साल के लिए, तो हम हो गए भी कुछ कर पाएंगे नहीं। कम से कम लोकसभा है, जब तक तो एक होकर के हम किसी का भला करें, समाज के लोगों का आगे लाए। जो पार्टी हमारी अनदेखी देख रही है, हमारे इसी नजरिए को देख के करिए। अब आप मेरे सभी भाइयों, जो भी जितने भी दर्शक, जितने भी मेरे लाइव को देखने वाले, अगर आपको सही लगे तो आप इसको शेयर करिए, अगर आपको बुरा लगे तो आप माफ कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे दोबारा ये निवेदन करूंगा, बहुत जल्द आपका ऐलान करेंगे भाभी साहब शिला सुखदेव सिंह घोघामेडी हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि हमें किस गतिविधि से हमें काम करना है। और मेरे राष्ट्र की जितनी भी टीम जो सुखदेव दादा ने नियुक्त किए, उन सभी भाइयों से मिलकर के पुनः जिनको जो पद देने हैं भाभी साहब से वार्ता करके, उन सभी भाइयों की नियुक्ति हम दोबारा वापस करवाएंगे। जो ईमानदार छवि के लोग थे वो तो सब साथ रहेंगे, जो राजनीति के लिए आए थे उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं पहले भी क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ा दिल रखते थे, वो हर चीज को समझते थे और वो उनको चलाते थे। अब हम ऐसे लोगों को हम नहीं चलाएंगे। हमें 100% समाज सेवा करने वाला व्यक्ति ही हमारे साथ और पूरी ईमानदारी से, जिसके सपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं वो अभी 10 साल बाद बने, 15 साल बाद बने, पर अभी उसके सपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं हो, एक कर्णी सैनिक बनके, कर्मठ सिपाही बनके, कर्मठ सेनापति बनके काम करने का जो जज्बा रखता है, ऐसे भाइयों को हम प्राथमिकता देंगे। वही भाई हमारे आगे रहेंगे और उन्हीं को हम आगे लेके चलेंगे। हम हमेशा पीछे थे, हम हमेशा पीछे रहेंगे। हम भाइयों को ही आगे लेके चलते हैं और उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। इसी के साथ महिला कार्यकारिणी का गठन भी भाभी साहब जल्द करेंगे।
सारे प्रदेशों में जहाँ महिला विंग नहीं है वो महिला विंग भी हम खड़ी करेंगे और पूरी मुस्तैद के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आएंगे। हम बहुत कम लाइव आते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम फिर लाइव आएंगे, पर जरूरत पड़ेगी तो ही आएंगे। रोज वाला काम हमारे पास नहीं है, नहीं रोज हम झूठ बोल सकते हैं, नहीं हम झूठ बोलना चाहते हैं। हमारे पास जो सच्चाई है, जो हमारे पास जितना है वही हम आप लोगों को से बोलेंगे, जो हमसे हो पाएगा वही हम आप लोगों के लिए करेंगे, पर करेंगे पूरी ईमानदारी से। चाहे हम 1% दें, 10% दें, 100% दें, पर जितना परसेंट हम काम करेंगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। मैं आप सबको, जितने भी मेरे दर्शक, जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, आप जितने प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप सुन लें, जल्दी जल्दी आप अपने कहानी का पूरा विस्तार करें और कलश यात्रा के बारे में हमें अवगत कराएं, नहीं तो हम फिर यहाँ से डेट हम निश्चित करेंगे, उस हिसाब से हम आएंगे। सभी को जय माता दी, जय करणी माता, जय 4 बजे की, जय माता जी से।